तो स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी के बारे में, वो भी डिटेल में। और साथ ही साथ इस लेक्चर में ये भी देखेंगे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और वो क्यों कहा गया है वो भी हम लोग देखेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, ये टॉपिक डील करने वाले हैं, टाइमिंग भी लिखा हुआ है। हाँ, आपको लगता है कि ये टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है या ये टॉपिक आपको स्पेशली पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, टाइमिंग लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें, आप वहां पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोलालिटी के बारे में। आज मोलालिटी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि मोलालिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि मोलालिटी और मोलारिटी में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होता है। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि दोनों में कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलालिटी क्या होता है? तो मोलालिटी है क्या, मैं बता दूं। पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि ये जो है हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है सर, होता क्या है मोलालिटी ये तो बता दो। तो देखेंगे, अभी सीखेंगे थोड़ी देर में। यूनिट क्या होता है? यूनिट है मोल पर केजी। सर ये तो बता दो मोलालिटी क्या होता है। सीखेंगे थोड़ी देर में सीखेंगे। इसको स्मॉल एम भी बोलते हैं यूनिट में। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आ गया सर। मोलालिटी क्या होता है सर ये तो बता दो। तो सीखेंगे थोड़ी देर में। तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला है N सॉल्यूट अपॉन M सॉल्वेंट इन केजी। तो चलिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि N सॉल्यूट का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल आपको निकालने अच्छे से आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मास ऑफ सॉल्वेंट। M सॉल्वेंट का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो चलिए एक एक करके पॉइंट क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट बोलता है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कैसे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इसलिए है कि इसके अंदर वॉल्यूम की बात कहीं भी नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम की बात करते तो इसका मतलब है कि हम कहते हैं इस जगह पे कि यहां पे वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इस वजह से यूनिट की बात करें, मोल पर केजी कैसे है सर? तो ऊपर मोल है, नीचे केजी है, तो मोल पर केजी यूनिट हो गया। यूनिट क्या हो गया? मोल पर केजी। ओके, इसको स्मॉल एम भी बोला जाता है यूनिट में। ये दो मीनिंग तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट फिर भी आपने मोलालिटी के बारे में नहीं सीखा। होता क्या है मोलालिटी? देखते हैं, फील करते हैं। एक एग्जाम्पल लेना होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने 3 स्मॉल एम ले लिया। 3 स्मॉल एम का मतलब क्या है? जहां भी कहीं दिख जाए 3 स्मॉल एम 3 मोल पर केजी, तो इसका मतलब है कि मोलालिटी के बारे में बोला जा रहा है। तो ये क्या होता है देखते हैं। इसका मतलब है कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। डिसॉल्व 1 kg सॉल्वेंट, और इसको अंडरलाइन भी कर देंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? अभी देखेंगे। ऐसे करके हम लोग यहां पे 3 कैपिटल M बोल देते हैं। 3 कैपिटल M का मतलब क्या है? 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। तो अब दोनों में डिफरेंस भी सीखेंगे साथ ही साथ, और इसका मीनिंग भी जानेंगे। इसका मीनिंग साफ साफ कह रहा है कि 1 kg सॉल्वेंट है, उसमें 3 मोल डिसॉल्व है। मैं बोल देता यहां पे 4 स्मॉल एम बोल देता, तो इसका मतलब क्या होता? 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मैं बोल देता यहां पे 7 एम है, तो 7 एम का मतलब क्या होगा? 7 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां में बोल देता है कि यहां पे 2.5 है। 2.5 का मतलब क्या हो गया? 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल डिसॉल्व है, ये मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं।
यहां पे आते हैं, यहां बोलता है कि 3 कैपिटल M है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल्स डिसॉल्व है? तो 3 मोल्स डिसॉल्व है। तो यहां पे क्या है? सॉल्वेंट है, यहां पे क्या है? सोल्यूशन है। अब बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर, पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या कहां पे सॉल्वेंट था, कहां सोल्यूशन था, कहां सॉल्वेंट था, कहां सोल्यूशन था। यह आपको पता चलना चाहिए। आप इसको बार बार बोले कि 1 kg सॉल्वेंट है, 1 लीटर सोल्यूशन है, 1 kg सॉल्वेंट है, 1 लीटर सोल्यूशन है। यहां पे बात करते हैं मोलैलिटी में किसकी बात करते हैं? सॉल्वेंट की बात करते हैं। मोलैलिटी में किसकी बात करते हैं? तो सोल्यूशन की बात करते हैं। ये बार बार आप रिपीट करें, ये कंफ्यूज मत हो वहां पे पेपर के वक्त। तो देखिए यहां पे, तो आपको ये बात थोड़ी करके थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। अब देखिए यहां पे साथ ही साथ कि ये दोनों में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा सर? तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड जो होगा मोलैरिटी होगा। क्यों सर? क्योंकि इसमें सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसमें सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन की होने की वजह से हम मोलैरिटी को कह देंगे इस जगह पे कि हायर कॉन्सेंट्रेटेड है। किससे? मोलैलिटी से। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। सर फील नहीं आया सर, अभी भी फील नहीं आ रहा मोलैलिटी को लेकर के, अभी भी फील नहीं आ रहा सर, अभी भी फील नहीं आ रहा है, तो कैसे सर इसको फील करें? तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको मोलैलिटी को लेकर के थोड़ा थोड़ा करके फील आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी पे क्वेश्चन। हम लोग बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे मोलैलिटी पे बेस्ड। तो चलिए बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट 30 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम वाटर। चलिए ये करते हैं सॉल्व। तो निकालें खुद से, एक बार ट्राई कर सकते हैं। कैसे ट्राई करेंगे? मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आप ट्राई करें। तो चलिए यहां पे मैं बता दूं आपको कि कैसे करना है। आप ट्राई करने के लिए वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। एन सोल्यूट कितना है? एन सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो एन सोल्यूट मतलब यूरिया की बात कर रहा है, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से निकाल लेंगे मोल। कैसे सर? यूरिया का फॉर्मूला तो पता ही नहीं है सर, भूल गए हैं सर। तो चलो मैं बता दूं आपको कि यूरिया का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, NH2CO NH2। तो कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है यूरिया का? 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, तो मतलब हो गया 60। 30 अपॉन 60 अपॉन 100 अपॉन 1000। ये क्या किया सर? ये मोल निकल गया। एन सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये निकाल लिया। सिंपल सा था सर, बहुत ही आसान। अब कैसे निकालेंगे? इसका आ जाएगा वैल्यू 0.5, इसका आ जाएगा वैल्यू 0.1, तो आंसर आ गया 5m। तो 5m का मतलब क्या है सर? ये तो बता दो। तो ये कहना चाह रहा है कि 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है सर? यूरिया इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट क्या है सर? वाटर है यहां पे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का साफ साफ मतलब है कि 1 kg क्यों ले रहे हैं सर? यहां पे तो 100 ग्राम है वाटर का, 1 kg क्यों लिया सर? क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड ले लिया। क्योंकि हमें पता है कि मास ऑफ सॉल्वेंट तो कुछ भी आता रहेगा, 200, 300, 500, 600, 700, बट हम लोग यहां पे एक स्टैंडर्ड ले लेंगे 1 kg। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कुछ आता रहे, मोल्स कुछ आता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। एक स्टैंडर्ड ले लिया हमने कि 1 kg में कितना मोल्स डिसॉल्व है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए 2.5 बी पार्ट एनसीईआरटी 2.5
2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब इथनोइक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, इन 75 ग्राम बेंजीन, ये दिया हुआ है 75 ग्राम बेंजीन। कैसे सॉल्व करेंगे? वही सर, वही तरीका, मोल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मोल निकालने के बाद फिर मास ऑफ सॉल्वेंट जो केजी में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइड कर देंगे। तो चलिए ट्राई करिए आप इसको, वीडियो पॉज कर लिए, ट्राई करिए। चलिए मैं बता दूं कैसे निकालेंगे। मोल्स निकाल लेते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा इसका, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 तो आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा आपका। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो स्क्रीन पे मैंने आंसर दे दिया है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही आसान है। यहां पे 1000 कर लें, है ना, आप एक कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सी पार्ट। अब देखो यहां पे, अब मैंने ले लिया, चलिए यहां पे 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, फिर से मैंने एसिटिक एसिड ले लिया इन 200 ग्राम सॉल्यूशन। इस बार मैंने ये बोल दिया। अब कैसे सॉल्व करें सर, क्योंकि इस बार सॉल्वेंट तो दिया नहीं है, इस बार क्या दिया है, सॉल्यूशन का मास दिया है। तो सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे ना, बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे सॉल्वेंट का मास? तो हमें पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट वो क्या होता है सर, मास ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है। और निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है 30 ग्राम कर ले, यहां पे 30 ग्राम दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, इसको यहां लेके चले जाएंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, 200 माइनस सॉल्यूट का मास कितना है 30, तो मतलब 170 ग्राम आ गया। बहुत इजी था, बहुत इजी था, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया सर। चलिए ये हो गया इजीली वे में। अब निकाल लेते हैं मोलैलिटी। कैसे निकालेंगे? मोलैलिटी निकालने के लिए हमें मोल निकालना पड़ेगा। तो मोलैलिटी निकालेंगे, यहाँ पे गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास अभी निकाला 60 आया था इसका, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 170 अपॉन 1000 कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा। बहुत सिंपल सा था। मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा नहीं, मोलैलिटी आएगा, मोलैलिटी। मास ऑफ सॉल्वेंट भी सॉल्व कर लिया, मोल भी सॉल्व कर लिया, तो मोलैलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था, इसको कैलकुलेट कर लिया, स्क्रीन पे आपको आंसर दिख रहा होगा आपको। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमने सीख लिया मोलैलिटी पे बेस्ड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करना है जब मोल फ्रैक्शन दिया होगा। क्या दिया होगा? मोल फ्रैक्शन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, यहां पे क्वेश्चन मैंने दिया है, ध्यान से देखें, लिखा हुआ है कैलकुलेट मोलैलिटी इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन कितना दिया है, इज 0.2। बस यही गिवन है, इतना ही डेटा गिवन है और निकालना है मोलैलिटी। निकालो सर। तो हमारे पास यहां पे दो मेथड है, ध्यान सुन लें, कितने मेथड है, दो मेथड है। पहला मेथड हम लोग लॉन्ग कट सीखेंगे और दूसरा मेथड जो है शॉर्टकट सीखेंगे। तो क्या है मेथड, देखते हैं। पहला मेथड देखते हैं, मेथड 1 जो लॉन्ग कट है। ठीक है, इससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि कैसे सॉल्व किया है। देखेंगे यहां पे, तो यहां पे मोल फ्रैक्शन जो दिया है I2 का वो दिया है 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बेंजीन का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे बताओ? 1 माइनस 0.2 कर देंगे ना, इन दोनों का सम तो 1 होता है, तो फिर इसका मतलब है इसकी वैल्यू आ गई 0.8। अब यहां पे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। किसका फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 का। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे कुछ होगा, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसका फॉर्मूला क्या होगा?
कैपिटल एन प्लस अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये स्मॉल एन क्या है सर? ये मोल, नंबर ऑफ मोल्स है I2 का। कैपिटल एन क्या है सर? नंबर ऑफ मोल्स है बेंजीन का। ये बोलना चाह रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। देखते हैं यहां पे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे, ध्यान से सुनेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, देखते हैं। सर क्या होगा, इसमें दिख रहा है साफ साफ सर, इन दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे सर, और ऐसा कुछ लिख देंगे सर। दिख रहा होगा साफ साफ है, डिवाइड ही तो किया है, इसमें क्या है। तो इसके बाद क्या करेंगे, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन कितना आ गया, 0.2 अपॉन 0.8 तो 1/4। तो यहां कह सकते हैं स्मॉल एन इक्वल कैपिटल एन इक्वल टू 4 स्मॉल एन। 4 स्मॉल एन, बहुत सिंपल सा है, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बहुत सिंपल सा समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कैपिटल एन इक्वल टू 4 स्मॉल एन होता है, ये हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं, ध्यान सुनना, अब हमें निकाल लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है, बेंजीन। बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है। देखेंगे ध्यान से, अब देखेंगे यहां पे, तो लिख सकते हैं कि मास, गिवन मास निकालना तो कैसे निकाल देंगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना है, कैपिटल एन, इंटू मॉलिक्यूलर मास, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकाले, फटाफट निकाले, जल्दी निकाले। कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 78 आएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 4 स्मॉल एन इंटू 78। कैसे लिख दिया सर, कैसे देखो, कैसे देखो, दिख रहा है साफ साफ, कैसे लिखा है, दिख रहा है एन इक्वल टू क्या है, 4n, स्मॉल 4n दिख रहा है साफ साफ, लिख दिया। तो ये सर मास जो आया किसमें आएगा, ग्राम्स में आएगा ना, इन ग्राम्स, इन ग्राम्स में आएगा। तो ये मास जो है ग्राम में आया है, ये ध्यान रखेंगे। क्यों निकाला सर इसका मास, अरे भैया मोलालिटी निकालना है हमें। क्या निकालना है, मोलालिटी। और मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एन को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, I2 है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ओ सर ये इसलिए निकाल रहे थे आप, अब समझ में आया, क्योंकि यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था मोलालिटी में। सर एक और बात बता दो, 1000 से डिवाइड कर दे क्या सर, मैंने कहा एकदम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें केजी में चाहिए, ठीक है सर। तो ये वाला सर कैंसिल कर दें, तो मैंने कहा कैंसिल कर दो। तो क्या आ जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 इंटू 78। तो सॉल्व कर ले इसको, सॉल्व करने पे क्या आएगा, 250 अपॉन 78, तो अराउंड आ जाएगा 3.2 स्मॉल एम आ जाएगा, 3.2 मोलैलिटी आ गया। ओके सर, बहुत सिंपल सा था। आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, यहां पे सिंपल सा मोल फ्रैक्शन जो दिया है वो लिख दिया, इक्वेशन में पुट कर दिया, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का दिया है वो लिख दिया, इक्वेशन 2 लिख दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया सर, ठीक है। फिर इसमें मैंने रेशियो डिवाइड किया तो एक रेशियो जैसा दिख रहा है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन का इक्वल टू 1/4। फिर मैंने ये लिख दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है चाहिए मोलालिटी के अंदर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, मोल पता ही है, स्मॉल एन होता है, बस काम खत्म। तो ये था लॉन्ग प्रोसेस। अब शॉर्ट प्रोसेस क्या है, शॉर्ट प्रोसेस ये कहता है कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में एक फॉर्मूला होता है, इसको लिख ले आप लोग, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसको। अब देखिए मेथड 2 क्या बोलता है, मेथड 2 देखिए, मोलैलिटी का एक फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, क्या होता है मैं बता दूं। देखिए यहां पे मैंने बोल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इनटू 1000
अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, ठीक है, इक्वल टू मोलैलिटी। बस सर यही करना था, इतना आसान। हाँ बस इतना ही फॉर्मूला याद कर ले, ये भी फॉर्मूला याद करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बट फिर भी आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या पता फॉर्मूला भूल गए तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए आप क्या करें, इसको ध्यान रखें और उसको भी ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए पुट कर लेते हैं, 0.2 दिया हुआ है, ये क्या है 1 माइनस 0.2 और इनटू 1000 और मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बेंजीन का, तो यहाँ पे 78 आएगा। ध्यान सुन लें, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना है बेंजीन का, तो यहाँ पे 78 है। ये यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास किसका है, बेंजीन का 78 है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मोलैलिटी निकाल लेंगे। तो मोलैलिटी जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा, वही सॉल्व करने पे 3.2 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपको मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसको आप ट्राई करें और आंसर से नहीं आता है तो आप इस पे जरूर कमेंट करें, सर मेरा नहीं आ रहा है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं वहां बता दूं, आपका रिप्लाई कर दूं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग, पीपीएम दिया रहेगा तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, तो ये देखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इसको रीड कर ले। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको रीड कर ले। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें हमारा क्लोरोफॉर्म का पीपीएम दिया हुआ है। सर पीपीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 पीपीएम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 15 पीपीएम दिया हुआ है। तो ये पहला पार्ट आप कहीं ना कहीं देखेंगे, सर ये क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है, कहां देखा था, याद करें लेक्चर 1 में, सॉल्यूशन के लेक्चर 1 में देखा था। यदि आपको याद नहीं आ रहा तो लिंक नीचे मैंने दे दिया है, उसको देख ले आप, ठीक है। तो इसका पहला जो पार्ट है कि मास परसेंटेज में एक्सप्रेस करे, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था। अब इसका जो सेकेंड पार्ट इसमें दिया हुआ है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं यहां पे 3rd। तो 15 पीपीएम दिया हुआ है CHCl3 का, ठीक है सर। 15 पीपीएम का मतलब क्या होता है सर, ये लिख लेते हैं। 15 पीपीएम का मतलब होता है सर 15 ग्राम ऑफ सल्यूट। सल्यूट क्या है सर, कुछ ऐसा है, CHCl3 हमारे पास इन 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन सर, ठीक है। ये बोला मैंने, ये बोल दिया। अब ध्यान सुने, यहां पे सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैं क्या कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान सुनना, कुछ ऐसा लिख रहा मैं, कुछ ऐसा लिख रहा मैं ऑफ ग्राम सॉल्वेंट का मतलब है वाटर। ये क्या कर दिया सर आपने, ये क्या कर दिया सर, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का मास सेम कर दिया सर आपने। कैसे सर, तो याद करें फिर से लेक्चर 1 याद करें। लेक्चर 1 में पढ़ा था, कैसे प्रूफ किया था कि मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट सेम होता है पीपीएम में। कब होगा, जब इसकी वैल्यू छोटी रहेगी, बहुत छोटी वैल्यू है इसकी, ठीक है। प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रूफ कर सकते हैं। इसको प्रूफ करके चेक कर ले। इसको मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं मैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो होगा। और इसका मास हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10⁻⁶ दिया हुआ है। इसका मास दिया हुआ 15 ग्राम, इसको माइनस कर दे, 10⁻⁶ माइनस 15, तो देखेंगे कि कितना माइनस किया, 10 लाख में 15 ग्राम माइनस कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस जगह पे कह सकते हैं कि अप्रोक्स यहां पे कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूशन सेम है। बस खत्म सर, तब तो खत्म हो गया सर, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया सर। देखते हैं कैसे मोलैलिटी निकालते हैं। तो मोलैलिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स किसका, गिवन मास, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं 12 प्लस
1 प्लस 35.5 इंटू 3 कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे 119.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 119.5 ये मोल निकल गया, ये पूरा का पूरा क्या है, मोल है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है सर, 10 टू द पावर 6 है, ग्राम में है सर, तो केजी में कर लेंगे सर। क्या कर लेंगे, केजी में कर लेंगे कन्वर्ट। तो चलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगी वैल्यू बताएं, सॉल्व करें इसको। इसकी वैल्यू आ रही है 1.26 इंटू 10 टू द पावर -4 स्मॉल m आएगा इसको सॉल्व करने पे। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपको। बहुत सिंपल सा था सर, कुछ भी नहीं था, बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखना है। तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको रीड करें आप। रीड करना है सर, हाँ रीड करें इसको। उसमें स्टार्टिंग के जो लाइन, एक दो लाइन जो दिए हुए हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो बस बता रहा है कि पीपीएम पीपीबी का मतलब क्या है इस जगह पे, ये बताना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है, तो पढ़ लिया होगा इसमें। तो जो काम का जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके पढ़े, आराम से पढ़े, ठीक है, ऐसा कोई जल्दी नहीं है। तो अब जो काम का पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं 4, इसमें 1.9 ppm दिया हुआ है, किसका, Li प्लस आयन का, ये बोला है। तो 1.9 ppm का मतलब क्या होता है सर, वही मतलब होगा जो पहले पढ़ा था। अच्छा सर, इन 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इसमें भी सेम होगा सर, हाँ करके देख ले। कैसे करेंगे, 10 टू द पावर 6 माइनस 1.9, 10 लाख में 1.9 ग्राम माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ेगा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस जगह पे भी सेम होगा। अब देखते हैं, फिर से मोल निकाल लेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, चलिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं, मोलालिटी पे आ जाते हैं। मोल निकाल लेंगे कैसे, 1.9/7 एटॉमिक मास का 7 होता है, 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 3। कैसे कर दिया सर, अरे केजी में कन्वर्ट किया, घबराओ मत। ये क्या है सर, मोल है। ये क्या है सर, ये हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट जो केजी में कन्वर्ट कर दिया। सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी 0.27 इंटू 10 टू द पावर -3। ये 3 इसको कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर -4 स्मॉल m। कितना आसान था, खत्म हो गया। पीपीएम दिया रहेगा, मोलालिटी निकाल सकते हैं, घबराने की बात इसमें नहीं आएगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि मोलालिटी निकालना है हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। मतलब क्या है कि मतलब है कि सॉल्यूशन 1 दिया हुआ है, सॉल्यूशन 2 दिया हुआ, उसको मिक्स कर दिया, रिजल्टेंट निकालो सर, किसका, मोलालिटी का। तो ऐसे करके एक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है, तीनों को मिक्स कर दिया, मोलालिटी निकालो रिजल्टेंट का। या फिर ये भी कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन को उसको मिक्स कर दिया और बोल दिया रिजल्टेंट निकालो, मोलालिटी। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे सर, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया है जिसमें बोल रहा है, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है ठीक से क्वेश्चन, तो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन, आपको मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि 560 ग्राम ऑफ 2m एक्वस यूरिया इज, तो मतलब एक हमारा पहला सोल्यूशन है जो अंडरलाइन किया है, इसमें पहला सोल्यूशन दिया हुआ है, उसमें 2 मोलालिटी बोल रहा है, स्मॉल m का मतलब मोलालिटी है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का सोल्यूशन है, उसको मिक्स कर दिया इस वाले में, 2480 ग्राम ऑफ 4m एक्वस सोल्यूशन, ये कह रहा है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट दी मोलालिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपल से सोचिए कि हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, हमें मास ऑफ सोल्यूट चाहिए। मास ऑफ सोल्यूट क्यों सर, मास, टोटल मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे
तो मोल निकल जाएगा, टोटल मोल निकल जाएगा। सोचिए, इसका मास ऑफ सॉल्यूट निकाल ले, इस सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूट निकाल ले, तो क्या हमें टोटल मास ऑफ सॉल्यूट नहीं निकल जाएगा? उसके बाद मोल निकाल लेंगे। मोल निकाल लिया, ठीक है सर। फिर उसके बाद फिर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्यों निकालना है? कि मोलालिटी निकाल रहे हैं ना, डिवाइड करेंगे ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो इसका सॉल्वेंट इस प्लस इसका सॉल्वेंट निकाल देंगे। क्योंकि हमें देखो ये समझना पड़ेगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन 560 ग्राम दिया हुआ है, इसी में निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट। 560 ग्राम में ही निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट, और 2480 में ही निकालना है हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। इसके अंदर ही निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, इसके अंदर ही निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, ये बोलना चाह रहा है। तभी हमें मोलालिटी निकलेगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे एकदम। सबसे पहले क्या करेंगे, 2m का मतलब सीखेंगे। 2m का मतलब क्या होता है? 2 मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया का मतलब सल्यूट हो गया, इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। यही तो बोल रहा है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट, हाँ 1000 ग्राम का मतलब 1 kg, वही तो है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। फिर निकाल लेंगे मास ऑफ यूरिया, निकाल लेंगे इसके अंदर। मास ऑफ यूरिया कैसे निकलेगा, सोचो। मास ऑफ यूरिया कैसे निकलेगा? मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास यूरिया का कितना आएगा? 60। ओ सर, ये कैसे आ गया? सिंपल सी बात है, गिवन मास निकालना है तो मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। सोचें इस चीज को, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? NH2 का, NH2CO NH2 का कैसे निकालेंगे? यही तो यूरिया का फॉर्मूला होता है। इसका 60 कितनी बार निकाला है? बहुत बार निकाला है हम लोगों ने। तो इसलिए इस जगह पे हमने ऑलरेडी पुट कर दिया कि मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो यहां पे कितना हो गया? 120 ग्राम आ गया, 120 ग्राम यूरिया आ गया। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, ध्यान से देखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, कुछ ऐसा ही करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये नहीं समझ में आया सर, ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ सर। अरे सिंपल सा है ना कि मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ये तो निकल गया। बट मास ऑफ सॉल्यूशन हमने 2m की बात करी है, बट हमें करना क्या है? 560 ग्राम में निकालना है। 560 ग्राम में कितना हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है और मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये बोल रहा है। अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है। तो चलिए और भी क्लियर करते हैं थोड़ा। तो इसका मतलब है कि यहां पे क्या बोलना चाह रहा है कि यहां पे बोल सकते हैं 122 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स लिख सकते हैं, कंटेन्स लिख देंगे यहां पे 120 ग्राम यूरिया, ये लिख दिया। अब ऐसे करके 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम में होगा सर, 1 ग्राम में होगा 120 अपॉन 1120, यही तो होगा ग्राम यूरिया, यही होगा। वही 560 ग्राम सॉल्यूशन में, 560 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया कितना है सर? तो सिंपल सा कर देंगे ना सर, यही तो करेंगे, इनटू 560। अब इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये देख रहे होंगे, ये 2 टाइम्स में कट जा रहा है और ये इससे कट जाएगा 60, तो 60 ग्राम हो गया। तो मतलब यहां पे 60 ग्राम, इस जगह पे 60 ग्राम हमारे पास यूरिया आ गया, 60 ग्राम यूरिया आ गया। इसमें, इस वाले में, इस सॉल्यूशन में हमारे पास 60 ग्राम यूरिया निकाल लिया। एकदम क्लियर से। अब क्या करेंगे सर? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा? तो इसको मैंने क्या किया, 1120 माइनस 60 किया। ये करेंगे? नहीं, यही तो गलत कर रहे हैं, ये करेंगे 560 करेंगे। क्यों सर 560 क्यों किया? अरे यही तो मास ऑफ सॉल्यूशन है, इसी में से तो निकालना है हमें, अभी तो बोला मैंने इसी में निकालना है, तो इसमें निकाल लेते हैं। चलिए सर, 500 ग्राम आ गया हमारे पास, तो मतलब 0.5 kg सॉल्वेंट आ गया। तो ये पहले सॉल्यूशन, ये लिख लें आप,
ये सोल्यूशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये सोल्यूशन फर्स्ट था, ठीक है। ये सोल्यूशन जो है यहां पे हमारा सोल्यूशन जो लिया है हमने, ये फर्स्ट सोल्यूशन लिया है, या ए सोल्यूशन बोल दो, कुछ भी बोल दो इसको। तो ये फर्स्ट सोल्यूशन का हमने जो जो निकाला ये कर लिया, इसको आप लिख लें, इसको मैं हटाने जा रहा। अब देखेंगे इस जगह पे ऐसे करके, अब जो जो डेटा हमारे पास है, क्या क्या डेटा आ गया, उस डेटा को साइड में लिख लेते हैं। मास ऑफ सल्यूट आ गया, सल्यूट का मतलब यूरिया, कितना आ गया 60 ग्राम। 60 ग्राम, अरे तो अभी तो निकाला 60, ये रहा 60, ये रहा 60 ग्राम, ठीक है सर। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया सर, जो जो काम का है, पहले सॉल्यूशन में जो जो काम का डेटा है उसको लिख रहे हैं, कितना है 500 ग्राम, मतलब दैट मीन्स 1.5 kg। कहां से सर, ये रहा ना, ये निकाल लिया। तो ये जो चीजें हैं जो हमने कर लिया, फिर भी सर अब दोबारा सर समझा दो, दोबारा बता दो, तो ऐसा करते हैं, इसमें समझा देते हैं, आपको फिर से दोबारा समझ में आ जाएगा। कैसे देखते हैं, जो जो डेटा इसमें क्या है, सोल्यूशन 2 लिख लेते हैं। सोल्यूशन 2 में क्या बोल रहा है, सोल्यूशन 2 में बोल रहा है कि 4m दिया है, तो इसका मतलब है 4 मोल्स है यूरिया का इतने ग्राम सॉल्वेंट में। तो मास ऑफ यूरिया कितना आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, यहां पे आ जाएगा 240 ग्राम। अरे सर फील ही नहीं आया सर, फील ही नहीं आया सर, अरे 4m है यहां पे, तो सेम चीज यहीं पे करेंगे, सेम चीज किया ना हमने। ऐसे करके मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो दिस प्लस दिस कर देंगे, तो मतलब कुछ ऐसा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1240 ग्राम, ये आ गया। ये हमने सॉल्यूशन 2 बोला है, ये ध्यान रखेंगे, ये सॉल्यूशन 2 की बात कर रहे हैं इस जगह पे। अब आता है कि कहता है कि इतने ग्राम, कितने ग्राम में, इतने ग्राम ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 240 ग्राम यूरिया, एकदम सिंपल सा है। तो 1 में कितना होगा, तो कर लेंगे सर, एकदम सिंपल सा है, ये कर दिया। अब कहता है कि इतने ग्राम सॉल्यूशन में कितना यूरिया प्रेजेंट है, ये बता दो। यही तो करना है, यही तो समझना है इस जगह पे। तो कितना होगा 240 अपॉन 1240 इंटू 2480, इसको देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स पे, तो मतलब आ गया 480 ग्राम आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे सर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है सर, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इतने सोल्यूशन में मास ऑफ यूरिया निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, इतने ग्राम सोल्यूशन में हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मतलब यूरिया, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, ये बोलना चाह रहा है, ये चीज कहना चाह रहा है। ठीक है सर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, इतना है 2480 माइनस 480, क्यों, अरे मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट करेंगे ना, तो माइनस कर दिया तो कितना आ गया, इतना आ गया हमारे पास, ये हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, एकदम सिंपल सा था, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया। तो ये 2 डेटा मिल गया, जो अब इसको भी लिख ले फटाफट, जल्दी जल्दी लिख ले इसको, या स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी लिख ले इसको जल्दी। तो ये सोल्यूशन फर्स्ट का डेटा था, ऐसे करके सोल्यूशन 1 का, वीडियो पॉज कर ले, आराम से लिखे, कोई जल्दी ना करे इसके अंदर, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ये तो 2 सोल्यूशन को मिक्स किया है, 3-4 सोल्यूशन का मिक्स कर देंगे तो और टफ बन जाएगा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से समझ ले। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, तो जो जो डेटा गिवन है, मेन डेटा हमारे पास क्या है, ये और ये है, चलिए इसको हटा देते हैं। तो देखते हैं यहां पे, तो सोल्यूशन सेकंड लिख लेंगे, इसमें जो जो डेटा गिवन है सोल्यूशन सेकंड में क्या क्या डेटा गिवन है इस जगह पे, तो यहां पे लिख सकते हैं कि मास ऑफ यूरिया कितना आ रहा है, मास ऑफ यूरिया कितना है सर, 480 ग्राम आ गया, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है सर, जल्दी बताओ कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ यहां पे दिख रहा है साफ साफ 2000 ग्राम, मतलब 2 kg, ये भी पता चल गया। 2 ये अलग अलग कंटेनर ही बन गया एक तरह से, ये देखो एक अलग कंटेनर, ये अलग कंटेनर है, इस कंटेनर में जो जो बात कह रहा है वो ऑलरेडी लिख दिया हम लोगों ने। अब इसको हटा देते हैं। अब जो क्वेश्चन में कहता है कि इसको मिक्स कर दिया, तो लिख देंगे यहां पे
लिख देंगे यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने पे क्या आएगा, मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया कितना आएगा देखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ यूरिया 480 प्लस 60 ग्राम, ये तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, दिख रहा है साफ साफ। ऐसे देखिए सिंपल से एकदम, बहुत इजी है ये, कोई टफ चीज नहीं है। तो इसमें मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ यूरिया, ये लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ यूरिया, ऐसे लिख लें टोटल मास ऑफ यूरिया इतना आ गया। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितना आएगा 540 अपॉन 60, अरे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम सिंपल है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये 9 मोल आ जाएगा। ऐसे करके मास ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे तो कितना है, दिस प्लस दिस, तो यहां पे कर दिया 2 प्लस 0.5, तो मतलब 2.5 kg, एकदम सिंपल सा है। ठीक है सर, अब तो कर लेंगे सर, यहां पे मोलालिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है सर, 9 आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है सर, 2.5 आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लो तो 3.6 आ जाएगा, 3.6 m आ गया। बहुत सिंपल सा था सर एकदम। फिर भी आपको मैं दोबारा समझा दूं, सबसे पहले इस जगह पे समझिएगा कि क्या क्या बोल रहा है। जो 2m मोलालिटी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दिया हुआ है, इसमें हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो यूनिटरी मेथड लगा दिया, क्योंकि हमें इतने सॉल्यूशन में मास ऑफ यूरिया चाहिए, इतने सॉल्यूशन में हमें क्या चाहिए, मास ऑफ यूरिया चाहिए। इसमें भी सेम चीज करेंगे, इतने मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, तो उसमें से हमें कितना यूरिया आएगा वो निकालेंगे, जो दिख रहा होगा डेटा। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन का डेटा दिख रहा होगा, सेकंड सॉल्यूशन का डेटा दिख रहा होगा, इन दोनों का सम ही तो करेंगे तो यही तो आएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो यही तो आएगा। तो ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है ना, एकदम सिंपल सा है। फिर इसको दोनों को मिक्स कर दिया, मास ऑफ यूरिया निकाल दिया, टोटल मास ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया निकाल दिया, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल दिया। फिर उसके बाद सर है डिवाइड कर दिया, क्योंकि मोलालिटी निकालना है, एकदम सिंपल सा था। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, इस चीज को दोबारा देखें, आप इस चीज को समझें कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो चलिए आपको ये क्लियर हो चुका होगा, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन मोलारिटी और मोलालिटी। तो मोलारिटी और मोलालिटी में क्या रिलेशन है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पे, तो बड़ा ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए आपको मोलारिटी दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, मोलालिटी। या फिर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए मोलालिटी दिया हुआ है, और निकालना क्या है सर, मोलारिटी। फिर कैसे निकालेंगे सर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और बोर्ड पे भी मैंने लिखा है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले मैं लॉन्ग कट मेथड से सिखाऊंगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, फिर इसको शॉर्टकट देखेंगे सेकंड मेथड, मतलब मेथड 1 और मेथड 2 देखेंगे इसके अंदर, मेथड 1 मेथड 2 देखेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ 3m का मतलब क्या है सर, यहां पे मोलैरिटी दिया हुआ है। सोल्यूशन ऑफ NaCl इज डेंसिटी दिस 1.25 ग्राम पर ml। पहली बात है कि ये आपको थोड़ा सा पहला लाइन समझना होगा, क्या बोलना चाह रहा है कि NaCl का एक सोल्यूशन है। NaCl का क्या है, एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, हमारे पास 3m दिया हुआ है। तो यहां पे 3m मोलैरिटी दिया हुआ है। इसी सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, ये डेंसिटी दिया हुआ है सर। हाँ, ये यहां पे ध्यान से सुन ले, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इस क्वेश्चन में NaCl का डेंसिटी दिया हुआ है ना,
यहां पे किसका दिया हुआ है? डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया सर। अब यहां पे देखिए कि कह रहा है कि कैलकुलेट करना है मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन के अंदर हम लोग मोलालिटी निकालेंगे, क्योंकि इसमें मोलारिटी दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे मोलालिटी? तो सबसे पहले क्या करें, अब 3m का मतलब क्या होता है वो लिख ले। तो 3m का मतलब तो बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा, फिर भी मैं बता दूं, 3 मोल्स ऑफ NaCl। NaCl क्या है? सल्यूट है इसके अंदर, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये बोल दिया। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 ml सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है इस जगह पे, ये कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन में ये साफ साफ पता चल गया कि NaCl का इस सॉल्यूशन के अंदर, इस क्वेश्चन में इस सॉल्यूशन के अंदर मोल्स कितना है सॉल्यूट का, तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl वो कितना है? 3 है। ये पता चल गया। ये भी देखो, ये तो गिवन था। तो ये 3 चीज हमें पता चल चुका है। अब आते हैं कि यहां पे ध्यान सुनेंगे कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात करूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपल सा ऐसा, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास बाई वॉल्यूम लिखेंगे, बट ध्यान रखेंगे ये वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का है। मास किसका है? सॉल्यूशन का है सर। ये चीज ध्यान रखना है, ये बात समझ में आया? तो चलिए यहां पे क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा सर? हमें डेंसिटी जो है वो दिया हुआ है 1.25 दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है इस सॉल्यूशन का? वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम हमारे पास 1000 ml है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml है। ये कर दिया, तो कितना आ जाएगा इस जगह पे? इस जगह पे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन जो है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख ले, इतना ही आएगा। ये भी समझ में आ गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो क्या करे सर? इसमें करे तो करे क्या? हमें तो मोलालिटी चाहिए सर। मोलालिटी, मोलालिटी का मतलब है कि मोल्स चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मोल्स चाहिए, मोल्स तो मिल चुका है सर, मोल्स तो पता चल चुका है सर। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ पे 1250 ग्राम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहां इस जगह पे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया है तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला जा सकता है। देखते हैं कैसे निकलेगा। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या? NaCl। कैसे निकलेगा? मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। और NaCl का कितना आएगा बताइए? इसका 23, इसका 30.5, तो ऐड कर देंगे तो 58.5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 175 ग्राम आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब NaCl पता चल गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकलेगा? सोचिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ सर निकल सकता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है इसके अंदर? मास ऑफ NaCl, सॉल्यूट का मतलब क्या है? NaCl का कितना है? वो है 175.5 ग्राम। ये पता चल गया। चलिए इसको लिख लेते हैं, ठीक है, ये भी लिख लिया सर। अब आते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं सर। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे सर? याद करो, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसका मतलब है कि मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। किससे? मास ऑफ सॉल्यूशन को माइनस कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूट से। तो चलिए माइनस कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 0.5470
0.01 ये आ गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, खत्म है सर, अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन, अब तो कंप्लीट हो जाएगा। इसको केजी में कर ले सर, तो इसको मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया, केजी में तो चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, ये कर लिया। तो अब आ गया यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है इस जगह पे 1.074 kg, ये आ गया, ये भी निकल गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो आप इस यहां तक लिख लें। अब कुछ नहीं करना है, मोलालिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको और इनको डिवाइड कर देंगे। इनको क्यों डिवाइड किया सर, अरे मोल है और मास ऑफ सॉल्वेंट है, डिवाइड करेंगे तभी तो मोलालिटी आएगा। सॉरी, बहुत सिंपल है, इसको हटा दे, इसको आप पॉज कर ले, आराम से लिख लें, ठीक है। लिखने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स, मोल्स कितना है हमारे पास NaCl और मास ऑफ सॉल्वेंट, यही करेंगे ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें चाहिए, इन केजी, तो ये 3 आ गया, 1.074 ये आ जाएगा, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, मोल ये रहा, पुट कर दिया, सिंपल सा है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.79 स्मॉल m आएगा, आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा था, इसमें कोई भी ऐसा बड़ा लॉजिक नहीं था। फिर भी मैं आपको दोबारा समझा दूं कि डेंसिटी दिया हुआ है, किसका दिया है, सॉल्यूशन का दिया है। डेंसिटी से क्या निकल लेंगे सर, डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल देंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम पता है। क्या पता है, वॉल्यूम पता है, तो हम यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है सर, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें जो जो डेटा गिवन था वो लिख दिया। इसके थ्रू हमने ये कर लिया कि यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि मोल्स जो है मोलैरिटी का और मोलैलिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो 3 दोनों में सेम क्यों है, कि सॉल्यूशन एक ही है, इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है और इसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है सर, अब थोड़ा थोड़ा करके समझ में आया, तो उसके बाद सॉल्व कर लें, जो जो मैंने बताया वो आप कर लें। इसको दोबारा देखें, कोई इशू नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे मेथड 2। मेथड 2 में क्या सीखेंगे, थोड़ा सा समझे यहाँ पे कि मेथड 2 में बहुत इजीली एक फॉर्मूले के बेसिस पे इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसा फॉर्मूला सर, तो मैं बता दूं, फॉर्मूला है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है NaCl यहाँ पे, अपॉन 1000 कर देंगे, 1000। उसके बाद यहां पे करेंगे 1 अपॉन मोलैलिटी, क्या कर देंगे 1 अपॉन मोलैलिटी, और यहां पे क्या कर देंगे 1 अपॉन मोलैलिटी के बाद इनटू मोलैरिटी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है इस फॉर्मूले से। कैसे सर, डेंसिटी कितना दिया है सोल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं सॉल्यूट का डेंसिटी दिया अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, नहीं, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है तो ये लगा देंगे। मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का कितना है 58.5 आया था NaCl का, अपॉन 1000 कर दिया, प्लस मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी क्या करना है, निकालना है, इनटू मोलैरिटी कितना दिया है 3m दिया हुआ है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। इससे क्या आ जाएगा, मोलैलिटी आ जाएगा, बस इतना सा करना था सर। हाँ जी, इससे मोलैलिटी आ जाएगा, कितना आया था मोलैलिटी 2.79 आया था, 2.79 आया था। तो ये बहुत इजीली तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इस फॉर्मूले के बेसिस पे। अब आते हैं कि अब हमें यहां पे मोलैलिटी निकालना था सर एक डाउट है सर, मैंने बोला क्या सर, मान लो यहां पे स्मॉल m दे दिया सर, यहां पे स्मॉल m दे दिया और यहां पे मोलैरिटी निकालना है सॉल्यूशन का सर,
तो फिर कैसे करेंगे? तो मैंने कहा बहुत इजी है, इजीली कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इस बार ये वैल्यू पुट कर देनी है और ये निकाल लेना है, फॉर्मूले से लगा लो। या फिर जैसे मैंने बताया था मेथड 1 वो ट्राई करें, क्योंकि मेथड 1 को ज्यादा ध्यान देंगे कि जो स्कूल के पेपर में आ जाता है, स्कूल वाले बच्चे तो वो ध्यान देंगे अच्छे से, उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखे मेथड 1। ये तो एंट्रेंस में शॉर्टकट के लिए ये यूज किया जा सकता है, तो ये फॉर्मूला यूज करें। मगर मेथड 1 स्कूल वाले बच्चों के लिए रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, 11th क्लास में ये क्वेश्चन स्कूल के पेपर में आ जाता है बच्चों के लिए, तो वो ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, टॉपिक सबको पता चल ही गया होगा टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर, ऐसा क्या है? इसलिए ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि किसी एनसीईआरटी में आंसर कुछ ये दिया हुआ है, किसी एनसीईआरटी में आंसर कुछ ये दिया हुआ है। अब सर पता कैसे चलेगा कौन सा वाला सही है? क्या दोनों सही है सर? नहीं, दोनों सही नहीं है, कोई एक ही सही है। कौन सा वाला सही है सर? तो चलिए सीखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आंसर करेक्ट कौन सा है ये देखते हैं इसके अंदर। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2.4 है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया निकालना है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल, मोलल का मतलब मोलैलिटी, एक्वस सॉल्यूशन। तो मतलब 2.5 kg लैंग्वेज में साफ साफ कह रहा है कि ये सॉल्यूशन का मास है, ये कहना चाहता है। तो अब कैसे सॉल्व करें सर? और कह रहा है कि इसी मास में यूरिया का मास कितना है, इस मास ऑफ सॉल्यूशन में यूरिया का मास कितना है ये पता करना है, ये पता करना है। अब देखते हैं, अब यहां पे देखते हैं, ध्यान सुनेंगे इस जगह पे। तो चलिए सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब पहले से पता है कि 0.25 मोलल का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट, यही तो है, यही मास। और यहां पे कह सकते हैं इसका मतलब। तो इस वाले पार्ट में ऐसा करते हैं, इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इस वाले पार्ट का मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा देखेंगे पहले। तो सबसे पहले क्या करें, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल ले। सॉल्यूट क्या है? यूरिया है। तो देखते हैं यहां पे, तो मास ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे सर? वही बात है, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना है? 0.25 है, इनटू मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका यूरिया का? यूरिया का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता ही होगा, NH2CO NH2 होता है। इसका बहुत बार निकाला है, 60 आया है, इसका चेक कर सकते हैं आप। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 15 ग्राम। यहीं लिख लेते हैं 15 ग्राम, यहां लिख लिया मैंने, ठीक है, इसको हटा दिया, 15 ग्राम आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया है, मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब है यूरिया पता चल गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा सर? बताओ बताओ। मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा यहां पे दिस प्लस दिस, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको। तो ये आ गया हमारा। तो इसका मतलब ये है कि इतने मास ऑफ सॉल्यूशन में इतना ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। ना सर, नहीं समझ में आया। अरे कहने का मतलब है कि इतने ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम यूरिया, यही तो कहना चाह रहा है। 15 ग्राम यूरिया, यही कहना चाह रहा है। अब कह रहा है कि 1 ग्राम में कितना करेगा? 1 ग्राम सोल्यूशन है तो कितना कंटेन करेगा? 15/1015 ग्राम, यही तो कह रहा है। अब कह रहा है कि इतने केजी सोल्यूशन में कितना यूरिया परसेंट होगा?
तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये ग्राम में चेंज कर दिया इसको, इतने ग्राम सोल्यूशन कंटेन में कितना यूरिया प्रेजेंट होगा, ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आएगा। ठीक है, ये हो गया 15 अपॉन दिस इंटू दिस कर दिया। ये बात क्लियर हो रहा है आपको? अच्छे समझ में आया क्या बोला मैंने? अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, मैं बता दूं 36.9 आंसर आएगा, इतना ग्राम यूरिया आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 36.9 ग्राम यूरिया आएगा। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो फिर से मैं दोबारा समझा दूं, एक बार फिर से मैं बता दूं क्या क्या बोलना चाह रहा था कि ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, इसके अंदर मास ऑफ यूरिया निकालना है, इसके अंदर मास ऑफ यूरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, इस मोलालिटी का यूज किया, इस मोलालिटी का मतलब ये समझा, और उसके बाद इसी से हमने निकाल लिया मास ऑफ यूरिया। कैसे निकाला? मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो मल्टीप्लाई किया तो 15 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आ गया। तो इतने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर इतना ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मास ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा तो मास ऑफ यूरिया भी बढ़ जाएगा। सर कितना बढ़ेगा देखते हैं, तो यहां पे मैंने यूनिटरी मेथड यूज किया, यूनिटरी मेथड यूज किया, मैंने बोल दिया इतने ग्राम सॉल्यूशन कंटेंट, इतना यूरिया प्रेजेंट कर रहा है, तो 1 में कितना करेगा, ये कर दिया। इतने ग्राम मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा था इतने ग्राम सॉल्यूशन में कितना यूरिया प्रेजेंट होगा, तो ये होगा। बस सिंपल है। जिस एनसीईआरटी में 37.5 दिया है, उसने क्या थोड़ा सा एरर हुक कर दिया है उस आंसर में, बता दूं। ठीक है, उसमें क्या किया है, एकदम सिंपल सा सॉल्व कर लिया, मैं बता दूं। यहां पे मोलालिटी का फॉर्मूला यूज किया है, मोलालिटी का फॉर्मूला किया है 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब है यहां पे यूरिया अपॉन, यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट ले लिया है, यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट ले लिया है। और ये सॉल्व करने के बाद मैं बता दूं, ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2.5, और यहां पे गिवन मास मतलब यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास 60 है, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 इंटू 0.25 इंटू 2.5, ये करेंगे तो आएगा 37.5 आएगा ग्राम, जो कि ये गलत है, क्योंकि ये गलत है। बच्चे यहां पे बहुत गलती कर देते हैं, यहां पे 2.5 मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं, सोचते हैं कि अरे मास ऑफ सॉल्वेंट ही तो होगा, केजी में दिया है ना तो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, लगा दिया और उसके बाद ये अप्लाई किया, आंसर ये आ गया। ये चीज करेंगे आप तो आप यहां देखेंगे यहां पे गलत हो जाएगा आपका, यहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं, यहां पे आपके मार्क्स कर सकते हैं। तो जिस एनसीईआरटी में दिया हुआ है वहां पे कह सकते हैं मिसप्रिंट हो गया होगा, ये भी हो सकता है, या फिर कोई डुप्लीकेट एनसीईआरटी होगी, ये भी हो सकता है। तो चलिए आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नॉर्मेलिटी है, नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मेलिटी। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नहीं करेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा नॉर्मेलिटी का, उसके अंदर 1 से 2 लेक्चर भी लग सकते हैं उसके लिए नॉर्मेलिटी का, क्लास 11th में सेपरेट से उसके लिए रिडॉक्स चैप्टर रिडॉक्स में बनाएंगे नॉर्मेलिटी के लिए। तो रिडॉक्स के लिए अलग से चैप्टर बनाएंगे, तो उसमें नॉर्मेलिटी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डिटेल समझाना पड़ेगा नॉर्मेलिटी को। तो चलिए आपको मैं नीचे लिंक जरूर दे दूंगा, जैसे नॉर्मेलिटी हो जाएगा कंप्लीट तो उस लिंक आपके इस वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, आज के इतना काफी है।